हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स के 5वें चैप्टर यानी समांतर श्रेणी के बारे में। इससे पहले हमने 2 लेक्चर डाल दिए हैं जिसमें हमने 5.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उससे जुड़े जो भी कॉन्सेप्ट थे उनको भी क्लियर कराया था। आज हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं 5.2 के उनको भी हम क्लियर कराएंगे और साथ ही 5.2 के जो भी क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए साथियों, आज हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के प्रकार और फिर उसके बाद उसके अन्वय पद के बारे में जानेंगे और साथ ही जो भी 5.2 के क्वेश्चन होंगे उनको भी हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। अब समांतर श्रेणी के प्रकार पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है और समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या होता है। तो साथियों, समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिनमें पदों के बीच का गैप यानी कि अंतराल समान हो, तो वो श्रेणी किसमें कहलाती है? समांतर श्रेणी में कहलाती है। ठीक साथियों, ठीक। जो भी इसका मानक रूप होता है, मानक रूप वो क्या होता है? ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d, इसी तरीके से a प्लस 3d और डॉट 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 डॉट। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आता है साथियों। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है? a है, तो a कहां पर आ रहा है? पहले नंबर पर आ रहा है। ये कहां पर आ रहा है? दूसरे नंबर पर आ रहा है। ये कहां पर आ रहा है? तीसरे नंबर पर आ रहा है। ये कहां पर आ रहा है? चौथे नंबर पर आ रहा है। इसी तरीके से ये कहां आ रहा है? एनवे के जगह पर आ रहा है, यानी n नंबर पर आ रहा है। तो यानी जिस पद पर जो भी पद उपस्थित रहता है, जिस नंबर पर जो पद उपस्थित रहता है उस पद को हम लोग मानते क्या चीज है? nवा पद। जैसे यहाँ पर पहले जब यानी a1 क्या है? पहला पद क्या इसका? a है। दूसरा क्या है? a प्लस डी है। फिर तीसरा क्या है? a प्लस 2d है। इसी प्रकार से इस श्रेणी का जो भी nवा पद है वो क्या है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। तो यहां पर अगर इसके nवे पद की बात करें, ठीक साथियों, तो nवा पद जो होता है वो क्या होता है? ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है साथियों। अब इसको हम लोग बाद में जानेंगे, इससे पहले हम लोग जानेंगे कि समांतर श्रेणी के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं समांतर श्रेणी के कौन कौन से प्रकार होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, तो जो भी समांतर श्रेणी के प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं साथियों। पहला होता है हमारे पास परिमित समांतर श्रेणी और दूसरी होती है हमारे पास अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित में क्या होता है? जिसमें पदों की संख्या क्या हो? गिनी जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं परिमित समांतर श्रेणी। और जिसमें पदों की संख्या गिनी ना जा सके उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक साथियों, आइए हम लोग इसको लिखते हैं और फिर और समझाते हैं। समांतर श्रेणी के प्रकार। समांतर श्रेणी के प्रकार। ठीक साथियों, तो समांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक कौन सी होती है? परिमित, और एक होती है हमारे पास अपरिमित। अपरिमित, ठीक है साथियों, हाँ। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फाइनाइट और इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स क्या होता है? जिसका अंत ना हो, इनफाइनाइट। ठीक है साथियों, देखो परिमित में मैंने क्या बताया है? जिसमें पदों की संख्या गिनी जा सके। ठीक, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक? 10 तक। तो यहां तक यानी इसमें हम लोग पदों की संख्या को गिन सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी इसमें टोटल पदों की संख्या क्या है? 10 है। तो यानी जहां पर हम पदों की संख्या गिन सकते हैं तो उस श्रेणी को या उस सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमित समांतर श्रेणी। ठीक साथियों, जहां पर पदों की संख्या न गिनी जा सके, जैसे कि 2 4 6 8 10 डॉट 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 चलती चली जाए, जिसका कोई अंत ना हो। ठीक साथियों,
तो उस सीरीज को या उस श्रेणी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? अपरिमित समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक साथियों, ठीक। तो आइए हम लोग अब अगले यानी कि एनवे पद के बारे में, ठीक है, तो हम लोग अब एनवे पद के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, तो एनवा पद हमारे पास क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक साथियों, अब यहाँ पर ए एन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एनवा पद। इसको हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? एनवा पद। और जो भी ए लगा होता है इस ए को हम लोग बोलते हैं पहला पद। क्या बोलते हैं साथियों? पहला पद बोलते हैं। और एन जो होता है वो सीरीज में या श्रेणी में पदों की संख्या होती है। ये क्या होती है? श्रेणी में पदों की संख्या, श्रेणी में पदों की संख्या होती है। और जो डी होता है वो क्या होता है? ये होता है सार्वधातुक। ये क्या होता है साथियों? सार्वधातुक होता है। हाँ, ये जो भी एनवा पद दे रखा है ये शुरू से एनवा पद है, यानी कि शुरू का एनवा पद है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए अंत से एनवा पद ज्ञात करना है, तब वहां पर आपका जो भी फार्मूला होता है अंत से, ये कौन सा फार्मूला होता है? शुरू से एनवा पद, यानी कि स्टार्टिंग से एनवा पद का फार्मूला क्या होता है? ये होता है साथियों। और अगर आपसे अंत से कहा जाए, अंत से एनवा पद और आपको लास्ट टर्म दिया गया हो, अगर देखो क्या होता है, जब आपको शुरू से एनवा पद ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। और अगर आपको अंत से एनवा पद ज्ञात करने के लिए कहा जाए तब वहां पर हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? एन माइनस वन इंटू डी। ठीक साथियों, अब यहाँ पर ये क्या है? अंत से एनवा पद है। ये क्या है? अंत से एनवा पद है। ये क्या है? उस श्रेणी का लास्ट पद, यानी कि अंतिम पद है। ये क्या है? श्रेणी का अंतिम पद है, अंतिम पद। ठीक साथियों, ये क्या है? उस श्रेणी के पदों की संख्या है, उस श्रेणी में पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। और ये क्या है? उन श्रेणी में जो भी गैप है या फिर सार्वधातुक है वो सार्वधातुक। ठीक साथियों, देखो इस फार्मूले में और इस फार्मूले में ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, जहां पर ए रखा है वहां पर क्या रखे? देखो यहाँ पहला पद दे रखा है, जहां पहला पद वहां क्या रखे देंगे? अंतिम पद। और जहां पर प्लस लगा वहां मार्क्स लगा देंगे। बाकी और कुछ चेंजमेंट नहीं है, बाकी पूरा का पूरा वही है। ठीक साथियों, ठीक है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक, उम्मीद करते हैं कि यानी ये जो भी कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं इसके क्वेश्चन। ठीक साथियों, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ठीक, देखो अब यहाँ पे इसके क्वेश्चन है 5.2 के। अब यहाँ पे आपको एक सारणी दिख रही होगी और सारणी में चार चीजें दिख रही होंगी आपको। एक ए दिख रहा है, एक डी दिख रहा है, एक एन दिख रहा है और ए एन दिख रहा है। ए क्या होता है? श्रेणी का पहला पद होता है। ये क्या होता है? सार्वधातुक होता है। ये क्या होता है? पदों की संख्या होती है। और ये क्या होता है? एनवा पद होता है। देखो फार्मूला हमारे पास क्या था? फार्मूला क्या था साथियों? तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था शुरू से, जब यानी आपको पहला पद दिया हो। ठीक है, अब यहां पर कितनी चीजें हैं? 1 2 3 4 चीजें हैं। अब इसमें से 3 चीजें आपको दी रहेंगी और एक चीज निकालनी रहेगी। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है? तो यहां पर पहले वाले में ए बराबर गिवन है 7, डी बराबर गिवन है 3, एन बराबर गिवन है 8 और आपको ए एन निकालना है। क्या निकालना है? ए एन निकालना है। बाकी 3 चीजें दे रखी है। तो ए एन बराबर इसी फार्मूले का यूज करेंगे। कौन से? इस वाले जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रखा है। अब यहां पर ए की वैल्यू कितनी गिवन है? 7 रख दिया, प्लस एन की वैल्यू कितनी गिवन है? 8 रख दिया, माइनस 1 रख दिया। फिर उसके बाद डी की वैल्यू कितनी गिवन है? डी की वैल्यू साथियों
3 गिवन है। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए एन बराबर, तो यहाँ पर 7 प्लस, अब यहाँ पे 8 में से 1 जाए कितना बचेगा, 7 बचेगा, और मल्टीप्लाई कितना है, 3 का है, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे और तो कितना आ जाएगा, 7 प्लस 7 21 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 21 और 7 कितना होता है, 28 होता है। अब यहाँ पर जो भी ये 28 आया है, ये किसकी वैल्यू आ गई है, ए एन की वैल्यू आ गई। तो समझ में आया साथियों, ठीक। अगर समझ में आया होगा तो अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, a बराबर -18, d बराबर हमको निकालना है, और n बराबर 10 दे रखा है, और a n बराबर आपका 0 दे रखा है। तो आइए साथियों हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो यहां पर क्या लिखा हुआ साथियों, a इक्वल टू -18, a इक्वल टू कितना दे रखा है, -18 दे रखा है, d बराबर हमको निकालना है, n बराबर 10 दे रखा है, और a n बराबर 0 दे रखा है। तो यहां पर साथियों a n बराबर कितना दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन में 0 दे रखा है, 0 रख दिया। ठीक, अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी गिवन है, क्या दे रखा है, तो क्या दे रखा है, -18 दे रखा है, -18 रख दिया, फिर प्लस 10 कर दिया, फिर n की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 रख दिया, फिर -1 रख दिया, और d की वैल्यू क्या है, निकालनी है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, -18 है, इधर किसमें है, माइनस में, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस में। ठीक, और अगर प्लस में आएगा तो 0 में अगर हम लोग 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। ठीक, फिर बराबर, फिर प्लस, अब यहां से हम लोग 10 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा। अब यहाँ चाहे प्लस लिखे चाहे ना लिखे, तो यहां से अगर हम लोग 10 से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा, और क्या रहेगा, ये वाला डी रहेगा, ये इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आए किस में होगा, डिवाइड में होगा, तो डी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर डी बराबर हो जाएगा 18/9 हो जाएगा, और 9 एक कम 9, और 9 दूनी कितना, 18। तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ पर डी की वैल्यू 2 आ गई। ठीक साथियों, अब यहाँ पर आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये क्या है, आपके लिए होमवर्क में है। अब हम लोग चौथा और 5वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी तीसरा क्वेश्चन है ये वाला आपके लिए क्या है, होमवर्क है, और हम आपको चौथा और 5वां क्वेश्चन बताएंगे। ठीक साथियों, ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो साथियों देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो आप लोगों को देखना है कि आखिर चौथे क्वेश्चन में आप लोगों को क्या क्या गिवन है। तो चौथे क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, -18.9 गिवन है, डी बराबर 2.5 गिवन है, एन की वैल्यू हमको निकालनी है, और यहाँ पर ए एन की वैल्यू 3.6 दे रखी है। ठीक साथियों, अब यहाँ पे ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है, 3.6 गिवन है, ये रख दिया। ए की वैल्यू कितनी गिवन है, -18.9। ठीक साथियों, फिर उसके बाद प्लस लगा दिया, फिर उसके बाद एन की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, फिर उसके बाद डी की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.5 गिवन है। ठीक साथियों, अब यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। ये इधर किसमें है, माइनस में है, इधर आए किसमें होगा, प्लस में होगा, तो 3.6 और प्लस कितना होगा, 18.9 इक्वल टू n-1 इंटू कितना होगा, 2.5। अच्छा, अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 9 4 15 के 5 हासिल है 1, 8 3 11, और 11 1 12 हासिल है 1। ठीक साथियों, और 2 1 1 1 2 ये हुआ, और एक यानी 1 और 1 इधर से 1 पॉइंट खिसका दिया, तो आपके पास वैल्यू कितनी आई, 2.5। कितना आया, 2.5 यानी कि 22.5 बराबर। अब यहाँ पे कितना है, n-1 इंटू 2.5। अब ये 2.5 इधर किसमें है, तो ये इधर किसमें है, तो ये इधर मल्टीप्लाई में है। तो अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर किसमें आएगा, डिवाइड में होगा। तो n-1 इक्वल टू कितना होगा, 2.5 डिवाइड बाई 2.5। ठीक है, अब यहां से पॉइंट
कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि यहाँ भी एक अंक बाद पॉइंट है और यहाँ भी एक अंक बाद पॉइंट है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाए, कैंसिल आउट। अब 25 से कम कितना बचा आपके पास, 225 बटे 25, और इसको काटेंगे तो 25 से कम 25 और 25 नवैया कितना, 225, 25 नवैया कितना, 225। तो यहां पर कितना हो जाएगा, n-1 की वैल्यू कितनी आई, 9 आई। अब ये इधर किस में है, माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 9 + 1 यानी कि 10। ठीक साथियों। हाँ, एक बात ये ध्यान में रखना, अगर आप कभी भी पदों की संख्या निकाल रहे हैं तो आपकी हमेशा जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, यानी धनात्मक में आएगी। अगर आपकी वो वैल्यू ऋणात्मक में आ रही है तो समझ लीजिए आपका कुछ ना कुछ कहीं पर गलत है। ठीक साथियों। ठीक, तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन करेंगे, 5वां क्वेश्चन। तो 5वें क्वेश्चन में क्या क्या लिख रखा है, ए की वैल्यू गिवन है 3.5, डी की वैल्यू दे रखी है 0, एन की वैल्यू दे रखी है 105 यानी कि 105, और एन की वैल्यू निकालो। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग आपके लिए होमवर्क में छोड़ देते हैं। हाँ, होमवर्क करने के बाद आप लोग कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर। ठीक साथियों। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, ठीक है, और उसका औचित्य बताइए। और आपके पास क्वेश्चन गिवन है, एपी सीरीज दे रखी है आपके पास 10, 7, 4 डॉट डॉट करके का 30वां पद है, यानी कि इस सीरीज का 30वां पद आपसे पूछा है। ठीक है साथियों। तो यहां पर देखो, इस सीरीज का अगर हम लोग पहले पद की बात करें तो कितना गिवन है, तो 10 गिवन है। ठीक है, अगर यहाँ पे इस पद के सार्वधांतर यानी कि डी की बात करूं तो कितना गिवन है। ठीक है, तो दूसरे में से पहले को घटा दो, तो दूसरा क्या है, 7 है, और पहला क्या है, 10 है, और घटा दें कितना आ जाएगा हमारे पास, तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये किसकी वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे 30वां पद यानी 30 की जगह पर कौन सा पद आएगा, यानी कि 30वें स्थान पर कौन आएगा वो बताना। तो यानी कि यहाँ पे किसकी वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है कितनी, 30, और आपको A30 बताना है। ये क्या होती है, जगह होती है, इस जगह पर कौन बैठा होता है, कौन होता है, एनवा पद होता है। ठीक साथियों। हाँ, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक साथियों। तो ए एन, तो यानी कौन सा निकालना है, 30वां पद ही तो निकालना है। ठीक है, तो यहां पर एन की वैल्यू क्या रखेंगे, 30 रखेंगे, 30 रख दिया, फिर बराबर ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 10, 10 रख दिया, फिर प्लस प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 30, 30 रख दिया, फिर -1, 1 रख दिया, फिर उसके बाद डी की वैल्यू कितनी गिवन है, तो डी की वैल्यू आपकी गिवन कितनी है, -3 गिवन है। ठीक है, अब यहां पर 30 बराबर कितना आएगा, 10, और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आएगा, और 29 में से अगर एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 में से एक घटाएंगे तो 29 बचेगा, और ये मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक साथियों। अब यहाँ पे ये 10 माइनस, अब 3 से इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 के 60, हासिल है 2, 2 त्याही 6, 2 त्याही 6, और 6 2 कितना होता है, 8 होता है। 6 2 कितना होता है, 8 होता है। तो कितना है हमारे पास, 87 आया। अगर 87 में से 87 में से अगर हम लोग 10 यानी 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, माइनस का 77 बचेगा। अब क्या आपको इन ऑप्शंस में से कहीं पर आपको -77 दिख रहा है, हाँ, हमको जो सी ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन दिख रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी है, -77, तब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही है। इसी प्रकार से आप लोगों के लिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, होमवर्क में। ठीक है, अब यहां पर ये वाला पहला पद दे रखा है, यानी ए बराबर दे रखा है कितना, -3 दे रखा है, और डी बराबर क्या होता है, इससे यानी दूसरे वाले से पहले वाले को घटा देंगे तो डी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो दूसरा कितना गिवन है, -1/2, फिर माइनस, फिर कितना है 3, तो कितना आ जाएगा आपके पास, -1/2, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर उसके बाद 3, फिर यहाँ पर 1 मानेंगे और इसका हर बराबर करके अगर या फिर एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5/2
2 आ जाएगा। दो कैसे, अब यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे -1 है तो घट जाए, कितना हो जाएगा 5 बचेगा और दोनों हर का केवल 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। और एन की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 11 गिवन। ठीक साथियों, तो आपको ए की वैल्यू पता है, ठीक है, डी की वैल्यू पता है, ठीक है, एन की वैल्यू पता है, ठीक है, आपको निकालना क्या है, A11 निकालना है। और यही क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क में है। ठीक साथियों, हमने सब कुछ निकाल कर दे दिया, ये भी दे दिया, डी भी दे दिया, एन की वैल्यू भी दे दी, आपको केवल A11 फाइंड करना है। ठीक साथियों, अगर आपका आंसर आ जाए तो आप लोग कमेंट में इसको कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक साथियों, हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों या बॉक्सेस के पदों को भरना है या फिर ज्ञात करना है। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 2,26 दे रखा है और बीच का स्थान खाली है। ठीक साथियों, अगर आपको कहीं पर ऐसा दिखे कि पहला दे रखा हो और तीसरा दे रखा होगा और बीच में अगर आपको खाली स्थान दिख रखा है तो उसको भरने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, पहले और तीसरे को जोड़ना है, यानी कि 2 + 26 और जोड़ने के बाद 2 से भाग कर देना है। समांतर श्रेणी में क्या करना है साथियों, जब आपको पहला पद दिया हो और तीसरा पद दिया हो और आपको उसके बीच का पद निकालना हो, तब वहां पे क्या करते हैं हम लोग, पहले और तीसरे को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे जोड़ेंगे कितना होगा, 28 होगा और 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे बीच में कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे बीच वाली संख्या क्या होगी, 14 होगी। इसी प्रकार से अगर हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे में क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसका। ठीक है, अब यहां पर देखो, पहला पद क्या है, खाली है, दूसरा पद क्या दे रखा है, 13 दे रखा है, फिर तीसरा बॉक्स खाली है और चौथा पद क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। अच्छा, हमने पहले बता रखा है कि अगर आपको 2 पद दिए हो और उसके बीच का पद निकालना है तो दोनों पदों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद 2 से क्या करना, भाग करना। तो यानी 13 और 3 के बीच का हमको पद निकालना है समांतर श्रेणी में। ठीक, तो 13 और 3 को हम लोग जोड़ेंगे, 13 + 3 बटे कितना, 2। तो 13 3 कितना होता है, 16 होता है और कितना होगा, 2 होगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 × 2 और 2 × 8 16। तो इसके बीच वाला जो भी पद आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो 13 और 8 के बीच का गैप कितना है, तो 5 का है। और हाँ, जो भी यहाँ पे 5 है ये इसमें से क्या हो रहा है, घट रहा है। जो भी 5 है वो 13 में से 5 क्या हो रहा है, घट रहा है, तो 8 मिला है। और फिर उसके बाद 8 से 5 घट रहा है तो क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। इसी प्रकार से अगर हमको ये वाला बॉक्स की वैल्यू पता करनी है तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 5 को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम लोग 13 में 5 जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो यहाँ पर इस बॉक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये सभी अब किसमें हो गए हैं, समांतर श्रेणी में हो गए। ठीक साथियों, ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, हम आपको ये वाला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है, आपको -4 गिवन है पहला पद, फिर उसके बाद 1 2 3 4 लगातार बॉक्स खाली है और फिर उसके बाद आपको क्या गिवन है, 6 गिवन है। ठीक साथियों, अब इसके बीच का हमको चारों पद निकालना है, यानी -4 और 6 के बीच का हमको सभी पद निकालने हैं। तो यहाँ पर a बराबर कितना गिवन है, -4 गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर इसका 1 2 3 4 5 यानी छठवां पद कितना गिवन है, 6 गिवन है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम लोग इसके छठवें पद के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसका छठवां पद कितना होता है, a + n-, अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, -1, और यहाँ पे इसके बीच की वैल्यू नहीं पता है, गैप नहीं पता है d की वैल्यू, तो वहां पे क्या मानेंगे, d मानेंगे। अब यहाँ पर a की वैल्यू पता है लेकिन कितनी गिवन है, -4 गिवन है, तो -4 रख दिया, फिर +6
में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा और ये वाला डी आ जाएगा। ठीक साथियों, और जो भी A6 की वैल्यू है वो कितनी गिवन है, तो A6 की वैल्यू 6 ही गिवन है। देख तो कितना आया साथियों, तो आया 6 बराबर -4 प्लस 5D। अब यहाँ पर किसमें है, माइनस में है, इधर आएगी किसमें होगा, प्लस में होगा, तो 6 + 4 बराबर 5D। 6 4 कितना होगा 10, फिर बराबर 5D आएगा। अब ये इधर किसमें है, गुणा में है, इधर है किसमें होगा साथियों, भाग में होगा, तो D बराबर कितना आ जाएगा 10/5। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और जब भी D की वैल्यू है वो पहले पद में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो पहले पद में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा, फिर इसमें +2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसमें 4 आ जाएगा। ठीक साथियों, तो हाँ, तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पे बॉक्स में कौन कौन सी संख्याएं भरी जाए। इसी प्रकार से हम लोग 5वां क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है, आपको पहला बॉक्स खाली दिख रहा होगा, दूसरा बॉक्स ये दिख रहा है, नहीं दूसरा पद कौन सा दिख रहा है, 38, और आपको सबसे लास्ट वाला टर्म ये दिख रहा है। देखो पहला पद क्या है, खाली है, दूसरा पद क्या है, 38 है, तीसरा पद क्या है, खाली है, चौथा पद क्या है, ये भी खाली है, पांचवा पद क्या है, ये भी खाली है, और छठवां पद आपको दे रखा है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये किसकी वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू जो भी गिवन है ये आपकी वैल्यू जो है वो A2 की वैल्यू है। ये वैल्यू किसकी है, A2, यानी कि दूसरे पद की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, ये A6 की वैल्यू है, यानी कि कौन से, छठवें पद की वैल्यू की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर A2 की वैल्यू कितनी है, यानी A2 बराबर कितना है, 38। अब यहाँ पर अगर हम लोग A2 बराबर लिखना चाहे तो A2 बराबर कितना होता है, A प्लस n की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रखनी है, -1 और ये D। A2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 38 रख दिया। फिर उसके बाद A की वैल्यू कितनी गिवन है, A की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता तो नहीं पता, फिर प्लस और 2 में से 1 जाए कितना बचेगा, 1 बचेगा, और D से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, D कम D होगा। तो यहाँ पर ये रिलेशन बन के आ गया। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम लोग A6 की वैल्यू निकाले, किसकी वैल्यू निकाले, A6 की वैल्यू, तो यहाँ पर A6 बराबर आएगा कितना आ जाएगा हमारे पास, -22। और अगर इसकी वैल्यू लिखे, अगर इसकी वैल्यू मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, A प्लस n की वैल्यू कितनी, 6 -1 और इंटू कितना, D। ठीक साथियों, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 22। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आएगा, A। अब यहाँ पे 6 में से 1 जाए कितना बचेगा, 5 बचेगा, और ये वाला D। तो यानी कि इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। ठीक साथियों, अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो और जो भी वही होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। पहले इसको हटा दे, ठीक है, हटा देना इसको यहां पर। अब यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या दे रखा है, A प्लस D बराबर कितना है, 38 है, और यहाँ पर जो भी ये वाला रिलेशन दे रखा है, A प्लस 5D बराबर कितना गिवन है, -22 गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों समीकरण को क्या कर दो, घटा दो। जो घटाएंगे तो जो भी माइनस वाला होगा वो प्लस वाला बन जाएगा, और जो भी प्लस वाला है वो क्या बन जाएगा, माइनस वाला। तो जैसे यहाँ पे प्लस है तो ये वाला क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और ये माइनस वाला है तो क्या बन जाएगा, प्लस वाला बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर माइनस प्लस कैंसिल आउट। अब यहाँ से कितना है, -5D है, और यहाँ पे कितना है, 1D है, तो घटाएंगे कितना बच जाएगा हमारे पास, -4D बच जाएगा। फिर बराबर, अब यहाँ पे 38 और 22 दोनों किस में, प्लस में है, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा, 8 2 10, हासिल है 1, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6। ठीक है, अब यहाँ पर ये -4 किसमें है, तो ये -4 किसमें, इधर गुणा में है, उधर जाए किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो D बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 बटे
4। अच्छा, माइनस को हम ऊपर तो भी लिख सकते हैं माइनस प्लस से गुणा करके, माइनस से ऊपर नीचे गुणा करके हम लोग माइनस से ऊपर भी रख सकते हैं। ठीक साथियों, ठीक। तो 4 एकम 4 और 15 चौके 60, तो डी बराबर कितना आया, माइनस का 15 आया। तो डी बराबर कितना आया, माइनस का 15। अब डी पता चल गया तो समझ लीजिए सब कुछ हमको पता चल गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 15 है। अब इस वाले में से अगर हम लोग माइनस 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो माइनस 15 जोड़कर देखो तो कितना आएगा, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो जो भी डी है, इधर आते हैं तो क्या हो जा रहा है, घटता जा रहा है। ठीक है, और उधर जाएंगे तो डी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, जैसे ही अगर डी माइनस में है तो जो भी पद है, अगर पद के दाईं ओर जाएंगे तो पद हमारे क्या हो जाएंगे, घटते हुए जाएंगे। अगर उसी पद के अगर बाईं ओर जाएंगे तो वहां पर जो भी उसकी वैल्यू होगी, डी की वैल्यू होगी, वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक साथियों, अब फिर अगर इसमें से हम लोग अगर 15 घटाएंगे फिर से तो कितना बच जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बच जाएगा, प्लस का 8 बच जाएगा। कितना बच जाएगा साथियों, प्लस का 8 बच जाएगा। फिर अगर हम लोग इसमें से माइनस 15 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, माइनस का 7 बच जाएगा। और फिर अगर हम लोग माइनस 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 22 आ जाएगा। हाँ, जैसे यहां से हम लोग माइनस 15 घटा रहे हैं, उसी प्रकार से जैसे इस पद के आगे जाएंगे तो वहां पर हम 15 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 15 का इसमें जोड़ेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा, और 3 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो जिस पद से जब जो पद आप लिख रखा हो, ठीक है, तो उसके अगर डी, अगर उस श्रेणी का जो भी डी है, समानता है, अगर वो माइनस में आ रहा है, अगर उससे हम लोग दाई तरफ जाएंगे, जैसे मान लीजिए हमें से है, ये हमारा क्या है, दाई तरफ, तो दाई तरफ जाएंगे तो वहां पर डी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और अगर हम लोग इसके बाईं ओर जाएंगे तो वहां पर डी क्या होता जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक साथियों, तो उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक साथियों, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है 4 एपी 3, 8, 13, 18 कौन सा पद 78 है। यानी कि इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा पद 78 होगा या फिर है। ठीक, यानी कि अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पर इस सीरीज में 3 गिवन है। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी गिवन है, तो डी की वैल्यू जो भी गिवन है कितनी गिवन है, दूसरे वाले से पहले वाले घटा दो, या फिर तीसरे वाले से दूसरे वाले घटा दो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 माइनस 3 यानी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये किसकी वैल्यू गिवन है, तो ये कौन सा पद, तो कौन सा पद यानी कि एनवा पद है, तो यानी कि किसकी वैल्यू गिवन है, तो ये एन की वैल्यू गिवन है। कितनी है, 78 है, 78 लग दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा पद ये हमको निकालना है, यानी कि हमको यहाँ पर एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितने गिवन है, तो ए की वैल्यू भैया 3 गिवन है। ठीक है, और एन की वैल्यू कितने गिवन है, तो एन की वैल्यू हमको गिवन नहीं है, निकालनी है। और डी की वैल्यू कितनी गिवन है, तो 5 गिवन है। और ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है, तो ए एन की वैल्यू आपकी 78 गिवन है। ठीक है, ठीक, अब बताओ यहां पर ए किस में है, तो ए इधर प्लस में है, उधर जाए किस में होगा, माइनस में। तो 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू कितना, 5। तो इसमें से घटाएंगे तो 78 में से 3 कितना, 75, और एन माइनस 1, और ये कितना मल्टीप्लाई में 5, 5 अच्छा इधर किसमें, मल्टीप्लाई में, उधर जाए किसमें होगा, डिवाइड होगा। तो n माइनस 1 बराबर कितना होगा, 75/5। तो यहाँ पे काटेंगे तो 5 से कम 5, ठीक है, और 15 पचे 75। ठीक है, तो 15 पचे 75, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई, 15 आई। अगर ये इधर माइनस में तो उधर जाए किसमें होगा, प्लस में होगा। तो n बराबर कितना होगा, 15
प्लस 1 बराबर कितना होगा 16। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आई 16 आई। ठीक साथियों, ठीक। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या लिख रखा है? तो इस क्वेश्चन में लिख रखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी कि हमको निकालना है कितने पद है। ठीक साथियों, तो हम लोग ठीक एक एक करके देखेंगे कि आखिर इन श्रेणियों में कितने पद है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है 7, 13, 19 डॉट डॉट करके कहां तक दे रखा है 205 तक दे रखा है। तो अगर इसमें हम लोग देखें तो यहाँ पर a बराबर कितना गिवन है 7 गिवन है। ठीक है, d बराबर कितना गिवन है, तो यहाँ पे d बराबर जो भी है तो 13 में से 7 घटा दो, तो 13 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये d की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जो भी लास्ट टर्म है यही वाला जो होता है यही हमारा क्या होता है एनुमा पद होता है। ठीक साथियों, जो भी श्रेणी का लास्ट टर्म होता है वही हमारा क्या होता है एनुमा पद। तो यहाँ पर जो भी एनुमा पद है वो क्या होता होगा हमारे पास 205 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू को क्या करनी है निकालनी है, यानी 205 तक में इस सीरीज में 205 तक में आखिर कितने पद आएंगे। ठीक है, तो an बराबर कितना होता है साथियों, तो an बराबर होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वही घिसा पिटा पुराना फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी गिवन 205। ठीक है, बराबर a की वैल्यू कितनी गिवन 7 रख दिया, फिर प्लस फिर n की वैल्यू नहीं पता यही तो हमको निकालना है, और d की वैल्यू कितनी गिवन है 6 गिवन है 6 रख दिया। ठीक है, अब ये इधर किस में है, तो ये इधर प्लस में है, उधर जाए किस में होगा माइनस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 205 माइनस 7 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास n माइनस 1 इंटू कितना 6। अब यहाँ से 2 और 7 घटाएंगे 205 में से, अगर 7 घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, तो आपके पास कितना बचेगा 198 बचेगा। कितना बचेगा 198 बचेगा, और यहाँ कितना आएगा n माइनस 1 और इंटू 6। अब ये 6 किस में इधर, तो ये वाला जो भी है वो मल्टीप्लाई में है, उधर जाए किस में होगा डिवाइड होगा। तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास n बराबर, तो n माइनस 1 बराबर आएगा 198 डिवाइड बाई कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, अब यहां से काटेंगे तो यहाँ कितना 6 कम 6 और 6 त्रिक 18। ठीक, अब यहाँ कितना बचा 1 बचा, तो 6 कम 6 6 त्रिक 18। तो यानी टोटल इसका आंसर कितना है n माइनस 1 बराबर, तो इसका आंसर आया 33 यानी 33 आया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई 33 आई। अब यहाँ n की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, अब ये माइनस 1 में है इधर, तो इधर कितना हो जाएगा प्लस 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा 33 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 34। तो n की वैल्यू इसमें कितनी होगी 34 होगी। ठीक साथियों, इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। ठीक, या फिर आपके लिए ये होमवर्क में। ठीक साथियों, ये वाला जो भी क्वेश्चन है ये आपके लिए किसमें है होमवर्क में। अगर आपका आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट कर दीजिएगा। ठीक साथियों, ठीक, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्या एपी जो भी सीरीज दे रखी है यानी 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस 150 है, अगर है तो क्यों। ठीक, हाँ देखो, अगर यहाँ पर 150 उपस्थित होगा तो यहाँ पर जो भी n की वैल्यू आएगी वो एक पूर्णांक के रूप में आएगी। ठीक है साथियों, अगर इस सीरीज में n की वैल्यू पूर्णांक में आ रही है तो 150 यानी -150 इस सीरीज में उपस्थित होगा। अगर n की वैल्यू पॉइंट में आ रही है या माइनस में आ रही है तो यानी उस या फिर इस सीरीज में ये 150 उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्या n की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है निगेटिव आ रही है या पूर्णांक आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, इसमें अगर हम पहले पद की बात करें तो कितना आ रहा है 11 आ रहा है। ठीक है, d की वैल्यू की बात करें तो यानी कि यहां से क्या हो रहा है सीरीज घट रही है, तो यहाँ पे d की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 8 में से 11 जाएगा कितना बचेगा -3 आएगा। और an की वैल्यू यानी कि मान ले रहे हैं जो भी सीरीज का पद है वो एनुअल पद क्या है -150।
मान ले रहे हैं इस सीरीज का nवां पद -150, ठीक है। अब यहाँ पर n की वैल्यू हमको निकालनी है। अगर n की वैल्यू क्या आ जाए, पूर्णांक आ जाए, n की वैल्यू किसमें आ जाए, पूर्णांक में आ जाए, तो वहां पर उस सीरीज में 150 उपस्थित होगा, अन्यथा वो उस सीरीज में ये वाला टर्म उपस्थित नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो an बराबर क्या होता है, वही घिसा पिटा फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की वैल्यू कितनी रखनी है, -150 रखनी है, बराबर a की वैल्यू 11 रख दिया, फिर प्लस n की वैल्यू निकालनी है, और d की वैल्यू कितनी है, -3 है। अच्छा, ये इधर किसमें है, तो ये इधर साथियों प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो -150 और -11 बराबर कितना आ जाएगा, n-1 इंटू -33, वो -3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस तो जुड़ जाएगा, तो 1, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा हमारे पास 5, और नहीं 5 1 6, और फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यानी इसको इसमें कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे कितना है, n-1 इंटू माइनस का 3 है। अब ये 3 इधर किसमें गुणा में था, तो माइनस माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। क्या बचा आपके पास, n-1 और ये 3 मल्टीप्लाई में, और बराबर कितना है 161 है। अब यहाँ पर 3 है किसमें, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में होगा, तो n-1 इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 161, और बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 3 एक कम 3, और 3 बचे 15, 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, देखो अगर इसको भाग करें तो पूर्णतया कटेगा नहीं, तो यहाँ पे जो भी n की वैल्यू आएगी वो लगभग आ जाएगा आपके पास 5 2 पॉइंट कुछ करके आएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू पूर्णतः पूर्णांक में नहीं आ रही है, तो यानी कि इस सीरीज में n की वैल्यू पूर्णांक में नहीं आ रही है, तो यानी कि ये वाला जो भी पद है इस सीरीज में नहीं आएगा, ठीक है साथियों। जो भी इसका पूरा संपूर्ण, ठीक है, n की वैल्यू जो है वो नहीं आ रही है, इस वजह से ये वाली वैल्यू इस सीरीज में नहीं आएगी, ठीक साथियों। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो n का पूर्णांक है वो क्या है, अपूर्णांक है, यानी जो भी n की वैल्यू क्या है, पूर्णांक नहीं है, ठीक। आइए साथियों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन लिख रखा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। क्या कह रखा है, 31वां पद यानी A31 हमको निकालना है, A11 बराबर 38 दे रखा है, और A16 बराबर आपको दे रखा है कितना, 73 दे रखा है, ठीक है। हाँ, अगर आपको दे रखा है तो आपको निकालना क्या है, ये चीज, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ एज्यूम करना है। तो माना समांतर श्रेणी, जो भी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का पहला पद जो है वो a मान लिया है, और जो भी सर्वांतर है वो कितना मान लिया है, स्मॉल d मान लिया है, ठीक है। तब जो भी इसका A11 वाला पद होगा वो A11 बराबर कितना होगा, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू कितना d होगा, और A16 बराबर हमारे पास कितना होगा, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू कितना होगा, d होगा। और इसी तरीके से A31 कितना होगा, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी होगा। इसको अगर सॉल्व करें तो a प्लस कितना होगा, a और 11 में से 1 जाए कितना बचेगा, a प्लस 11 में से 1 जाए कितना बचेगा, 10, और ये d, ठीक है। और यहाँ पर इस वाले में कितना बचेगा, इसी तरीके से a प्लस 15d, और इसी तरीके से इसमें कितना बचेगा, a प्लस 30d बचेगा, a प्लस कितना बचेगा, 30d बचेगा। अब इसकी वैल्यू कितनी की मैंने,
तो इसकी वैल्यू साथियों कितनी गिवन है, 38, तो यहाँ पर 38 रख दिया। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, A16 की वैल्यू 73 रख दिया। ठीक है, अब इस वाले को हम लोग समीकरण नंबर 1 मानेंगे और इसको कितना मानेंगे, 2 मानेंगे। इस वाले को समीकरण 1 मानेंगे और इस वाले को हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को हल करने। तो ए क्या है, पहला वाला क्या है, a प्लस 10d बराबर 38 और दूसरा वाला क्या है, a प्लस 15d बराबर कितना है, 73 है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने में क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से 2 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो ये a कैंसिल आउट, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 5d बचेगा। और यहाँ पे घटा हम लोग देखेंगे तो 13 में से 8 जाए कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पर 6 में से 3 जाए कितना बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 35 बचेगा। अब यहाँ पर देखो और किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस वाला क्या है, बड़ा है। तो माइनस माइनस यहाँ क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5d बराबर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक, अब ये इधर किसमें है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाए किसमें होगा, डिवाइड में होगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा, 35/5 आ जाएगा। तो 5 एकम 5 और 5 सते 35। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, d बराबर, तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आ गई, तो d बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया। नहीं, d बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। d की वैल्यू कितनी आई साथियों, 7 आ गई। अब जो भी d की वैल्यू आई है, इसको चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दो और चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दो, तब वहां पर आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू। तब यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, अब यह समीकरण 1 क्या था, a प्लस 10d बराबर 38। ठीक, a बराबर a प्लस 10 और d की वैल्यू कितनी है, 7 आई, 7 रख दिया। फिर बराबर यहाँ कितना है, 38। अब यहाँ पे a बराबर कितना आ जाएगा, 10 सत्ते a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर कितना, 38। तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, अब ये 70 किसमें है, प्लस में, उधर जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे 38 माइनस कितना होगा, 70 होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग घटाएंगे 38 में से 70 को, हमारे पास 32 आ जाएगा। वो भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक साथियों, ठीक, a की वैल्यू कितनी आई, 32 आई माइनस का, और d की वैल्यू कितनी आई, 7 आई। अब जो भी a और d की वैल्यू आई है उसको समीकरण नंबर 3 में, यानी जो भी ये वाला समीकरण बना हुआ है इसमें पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर 1/31 बराबर कितना गिवन है, a प्लस 30d, ये गिवन है। ठीक, तो 1/31 बराबर हमारे पास कितना होगा, a की वैल्यू -32, फिर प्लस यहाँ पे 30 और d की वैल्यू कितनी, 7। तो 1/31 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, -32। फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0 7 21। तो 131 बराबर कितना आ जाएगा, इसमें से अगर हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे घटा दीजिए तो 210 में से कितना, 32। तो यहाँ पे कितना आया, 8 आया। फिर उसके बाद यहाँ पे 20 बचा, 20 में से 3 जाए कितना बचेगा, 17 बचेगा। तो कितना आ जाएगा, 178 आ जाएगा। तो यानी जो भी इसका 31वां वाला पद है वो कितना आ जाएगा, 31वां वाला 178 आ जाएगा। और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक साथियों, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है, या फिर ये पूरी सीरीज आपको समझ में आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।